औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, राना नासिर ख़ान की तरफ से अस्सलाम कबूल फरमाइए। मैं हूँ राना नासिर ख़ान। अपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, अपने यूट्यूब और अपने फेसबुक चैनल के साथ, राना नासिर ख़ान मीडिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक चिल्ला शेख रशीद साहब ने काटा और एक चिल्ला बेशक वो छोटा सा था, वो हमारे जैसों के नसीब में आया। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि जब सॉफ्टवेयर अपडेट होती है तो आपके ख्यालात और वाक़यात बहुत से बदल जाते हैं और आप जो है वो उस वक़्त सिर्फ उस काम के रह जाते हैं जो आप करना नहीं चाहते। लेकिन इस माहौल में जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जुल्म की अंधेरी रात बकौल पीटीआई वालों के चल रही है और हम जैसे ना उस तरफ के हैं ना उस तरफ के हैं। मैं जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ कि कुछ जर्नलिस्टों ने अपनी जो है वो एक लाइन चुन ली है कि वो कुछ उस तरफ हो गए हैं, कुछ उस तरफ हो गए हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का दिया खाते हैं, पाकिस्तान के ही हैं और उनका ना किसी पार्टी से कोई ताल्लुक होता है। वो सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तान के अजीम शोहदा से मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तान को अच्छा देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को चांद को मसखर करता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ग्वादर दुनिया की नंबर 1 पोर्ट बने, लेकिन वो उन साजिशों से भी पर्दा उठाते हैं जो हमारे इर्द गिर्द के मुमालिक जो है वो हमारे गिरद चार होते हैं। नाज़रीन इकराम, लेकिन क्या करें इस निज़ाम का, जब हम जनाब अपने आर्मी चीफ साहब को, आसम मरीर साहब को शबो रोज़ मेहनत करते हुए देखते हैं तो उनके ऊपर हमें रश्क आता है कि वो इस मुल्क की इकॉनमी को, डूबती हुई इकॉनमी को बचाने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहे। एक तरफ हम मियाँ साहब को देखते हैं कि मियाँ साहब ने 4 साल का कष्ट काट के वो इस मुल्क के डूबते हुए मुल्क को, डूबती हुई इकॉनमी को बचाने के लिए फिर तशरीफ ले आए हैं। और दूसरी तरफ हम जनाब खान साहब को देखते हैं कि वो जनाब जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं और वो अपने जो भी उनका एजेंडा है उससे टसमस नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि दीन फरोश को छोड़ें, वो तो अपनी बसात हमेशा बसाता रहता है। आप समझते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप महमूद अचकज़ई को भी छोड़ें कि वो उसने हमेशा कौम परस्ती की सियासत की है, और आप उसको भी छोड़ें कि जो पूरे पाकिस्तान की एक दफ़ा जमात थी जिसका नाम पीपल्स पार्टी था, अब वो सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई है। लेकिन ये यकीन करें, ये पुलों के नीचे से पानी एक दिन में नहीं बहा, इसमें बहुत टाइम लगा है। पाकिस्तान की उम्र इस वक्त 75 साल हो गई है और इन 75 सालों में हमें ये सोचना चाहिए उन शख्सियात के मतलब, उन लोगों के मतलब कि हमारे हालात क्या बदले हैं, हमने क्या खोया है, हमने क्या पाया है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं था। अगर हम अपनी डिफेंस की कामरानियों, कामयाबी की तरफ देखते हैं तो हमारा फख्र से सर बुलंद हो जाता है, और दूसरी तरफ हम उन सिसकते बिलकते बच्चों की तरफ देखते हैं कि जिनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके लिए स्कूल नहीं है, और यूनाइटेड नेशन ये बता रही है कि 3.5 करोड़ बच्चे इस मुल्क के हुक्मरानों की लल्ले तलल्लों की वजह से, उनके झूठे प्रोटोकॉलों की वजह से वो स्कूलों से बाहर हो गए हैं। और लेकिन क्या करें, यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ दबा देंगे, जो बात बोलेगा उसको गूंगा बना देंगे। यही मुकद्दर है, तो फिर यही सही। लेकिन पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान आपने बचाना है, पाकिस्तान को आप लोगों ने आके लेके जाना है। हमारे जैसे लोग जो मिडिल एज में हैं और जो नौजवान इस वक्त जो नौजवान वोटर्स हैं, उनके जितने सर्वे मर्जी कर लें, वो सर्वे सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि जिसको उन्होंने इक़्तिदार के ऊपर लाना है उसी को इक़्तिदार अच्छा लगेगा। ये झूठे लोग जो इर्द गिर्द साजिशों के ताने बाने बुनते हैं, कभी ये हमारी पाक फौज को अच्छा समझते हैं और कभी ये उसको बुरा बनाते हैं। लेकिन याद रखें, ये लोग वो लोग हैं कि जब जाका टूटा, जब हमसे बांग्लादेश अलग हुआ
तो ये उस वक्त भी खामोश हो गए थे, इन्होंने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा था। तो पाकिस्तानियों, इसी हालात को जांचो, इसी हालात को समझो और हमारे कम कहे को ज़्यादा समझो। आगे चलते हैं नाज़रीन इकराम। इमरान खान से साफियों की मुलाकात हुई, बस वही हुआ। खान साहब हैं कि उसी जगह के ऊपर खड़े हैं कि जहाँ पे वो पहले खड़े थे। वो अपने स्टैंड के ऊपर जो भी उन्होंने लिया हुआ है उससे टसमस होने के लिए तैयार नहीं है। और एक तरफ मियाँ साहब हैं कि उन्होंने वापस तशरीफ़ लाने के बाद ना कोई बड़ा जलसा किया, ना उन्होंने इस कौम को कोई पॉलिसी दी, ना उन्होंने ये बताया कि मैं माशियात का क्या करूँगा, या मैं इस मुल्क की जो ग्रीन पासपोर्ट का बेड़ा गर्क हो रहा है मैं उसको कैसे सही करूँगा। बस वो भी खामोश होकर बैठे हुए हैं। अब इस खामोशी में एक तूफान है, या तो वो मियाँ साहब की खामोशी में एक तूफान छुपा हुआ है, या फिर खान साहब की जेल के अंदर बैठे हुए एक तूफान छुपा हुआ है। उसका रिजल्ट ज्यादा दूर नहीं है। अगर 8 फरवरी को वाकई इलेक्शन हुए, जो यकीनन नजर आ रहा है कि होंगे, यानी इंडिकेटर्स के मुताबिक, तो लगता यही है कि यह कौम एक तूफान की तरह उठेगी और इसके आगे जो भी आएगा ये उसको खशो खून की तरह बहा के ले जाएगी। सियासी तौर के ऊपर ये उसी के सर के ऊपर इक़्तिदार का हुमा बिठाएगी कि जो उनके दिलों में बसता है। वो बेशक खान साहब हो, बेशक वो नवाज शरीफ हो, लेकिन कौम के अब जांचने का पैमाना बदल गया है। अब उनकी नज़र में ये नालियाँ, ये सड़कें, ये कुछ नहीं रहा। अब वो सिर्फ मुल्क के लिए सोच रहे हैं। अब वो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं, वो इस मुल्क की इकॉनमी के लिए सोच रहे हैं, वो इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं। आप जितने मर्जी सर्वे देख लें, आपको कोई अपना रोना नहीं रोता नजर आएगा। वो सिर्फ यही कहता नजर आएगा कि मुल्क आगे जाएगा तो हम आगे जाएंगे। बहरहाल एक थप्पड़ पड़ा है और एक वो पुरानी फिल्म का डायलॉग है कि इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें बहुत देर तक सुनाई देगी। अभी जनाब सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा है। अभी तो जूते मुकद्दर हैं उनका जिन्होंने इस मुल्क को जी भर के लूटा है, और जूते ऐसे जूते कि आप सोच भी नहीं सकते। देखें आगे आगे क्या होता है। अभी तो कंपेयर भी नहीं शुरू करने दी जा रही किसी को, लेकिन उधर क्या हो रहा है, केपीके में तूफान उठ चुका है, पंजाब में यकीनन ताले टूट चुके हैं। तो क्या होगा, सबको एक जैसे प्लेइंग फील्ड दें, उनको खेलने दें, उनको आगे बढ़ने दें। अगर उनमें इख्तलाफ भी होंगे तो लेकिन उस इख्तलाफ में से भी बासे जहमत नहीं होता, बासे रहमत होता है। उसमें से भी कुछ इस मुल्क का यकीनन अच्छा निकलेगा। लेकिन जो इस मुल्क के करता धरता है उनको चाहिए कि उनको प्लेइंग फील्ड दें, एक जैसी, इक्वल, सबके लिए एक जैसी। आखिर में नाज़रीन किराम मैं बात करता हूँ, पीटीआई का एक नया चेयरमैन जनाब वो आ गए हैं। तो उन्होंने तकरीबन रोते हुए कहा कि ये जो मुझे दिया गया है ओहदा, ये ओहदे के मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जब तक खान साहब बाहर नहीं आते तो मैं इसको अपनी जिम्मेदारियों से बबरा होने की कोशिश करूँगा। अच्छा, वैसे जो भी हो, पीटीआई एक जमात है, उसके मुकाबले में नून भी एक जमात है, पीपल्स पार्टी भी एक जमात है, इस तरह दूसरी भी जमातें हैं। लेकिन पीटीआई के साथ जो इतनी सख्ती के साथ निपटा जा रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। बेहसीत सहाफ़ी, बेहसीत जर्नलिस्ट, हम सब का ये यकीन होना चाहिए, हमें इसी बात की बात करनी चाहिए कि जनाब कि सब जो जितनी भी सियासी जमातें हैं अगर उनके ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ाम नहीं है कि जिसमें वो उनकी मुल्क दुश्मनी साबित हो, तो यकीनी तौर के ऊपर उनको आगे आना चाहिए और मुल्क में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। क्योंकि बाकी सब ने तो अपनी नौकरी करके अपना रिटायर होकर अपने घर को चले जाना है, लेकिन इन लोगों ने कभी रिटायर नहीं होना। इन्हीं लोगों ने आपके लिए कुछ करना है। तो इसलिए आपको भी चाहिए उन्हीं लोगों को चुने जिनको आप अपने ज़मीर के तौर पर सही समझते हैं। उनको ना चुने कि जो आपसे नालियाँ, ये झूठे चौकीदार लगाने के दावे बातें करते हैं, लेकिन बाद में आपकी बात भी नहीं सुनते। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए प्राणा नासक हो जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।